स्कंद पुराण, ब्रह्मांड का सबसे विशाल ज्ञान महासागर। क्या आप जानते हैं कि सनातन परंपरा का वो कौन सा ग्रंथ है जो इतना विशाल है कि उसमें पूरे भारतवर्ष का भूगोल, हर तीर्थ का रहस्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परतें समाहित हैं? वो ग्रंथ है स्कंद पुराण। 18 महापुराणों में आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा और विस्तृत महापुराण है। इसमें 81,000 से अधिक श्लोक हैं। यह केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक जीवित मानचित्र है। आज हम शिवपुत्र कार्तिकेय यानी स्वामी स्कंद के मुख से निकले इस महान पुराण के रहस्यों और इसकी अद्भुत महत्ता को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस पुराण का नाम स्कंद पुराण क्यों पड़ा। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का ही एक नाम है। जब तारकासुर के अत्याचारों से पूरी सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी, तब देवताओं की रक्षा के लिए शिव के तेज से स्वामी स्कंद का प्राकट्य हुआ। उन्होंने देव सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इस पुराण में स्वामी स्कंद ने स्वयं महिष्मति, कुमारिका खंड और कई पवित्र तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया है। चूँकि यह ज्ञान साक्षात कार्तिकेय के मुख से प्रवाहित हुआ है, इसीलिए इसे स्कंद पुराण कहा जाता है। स्कंद पुराण की बनावट और इसका वर्गीकरण भी इसकी विशालता की तरह ही अनूठा है। यह मुख्य रूप से दो रूपों में उपलब्ध होता है, खंडात्मक और संहितात्मक। खंडात्मक रूप में इसके 7 प्रमुख खंड हैं। पहला है माहेश्वर खंड, जिसमें शिव जी की लीलाओं और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा है। दूसरा वैष्णव खंड है, जो भगवान विष्णु की महिमा और जगन्नाथपुरी के रहस्यों को उजागर करता है। तीसरा ब्रह्म खंड, चौथा काशी खंड, पांचवा अवंती खंड, छठा नागर खंड और सातवां प्रभास खंड है। काशी खंड और प्रभास खंड को तो अपने आप में ज्ञान का शिखर माना जाता है, जहां काशी और सोमनाथ तीर्थ की एक एक वीथी और बिंदु का आध्यात्मिक महत्व समझाया गया है। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारतवर्ष के भूगोल को धर्म के साथ जोड़ता है। यदि आप प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों, नदियों, पर्वतों और वनों के सटीक मानचित्र को समझना चाहते हैं, तो स्कंद पुराण से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं है। इसमें नर्मदा नदी की महिमा का बहुत विस्तृत वर्णन है, जिसे रेवा खंड कहा जाता है। माँ नर्मदा के तट पर स्थित एक एक कंकड़ के शंकर होने का रहस्य और वहाँ के बाणलिंगों की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार इसी पुराण में मिलता है। इसके साथ ही जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका जैसे महातीर्थों की स्थापना और उनकी ऊर्जा प्रणालियों का वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। अध्यात्म और भूगोल के अलावा स्कंद पुराण हमारे सामाजिक और नैतिक जीवन को भी दिशा देता है। इसमें सदाचार, कर्तव्य, दान की महिमा और व्रत उपवास के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को समझाया गया है। उदाहरण के लिए सत्यनारायण व्रत कथा, जिसे भारत के लगभग हर घर में बड़े चाव से सुना जाता है, वह मूल रूप से स्कंद पुराण के रेवा खंड से ही ली गई है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य का पालन करना और अपने संकल्प पर अडिग रहना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्कंद पुराण हमें यह भी दृष्टि देता है कि सनातन संस्कृति में शिव और शक्ति तथा शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। यह पुराण संकीर्णताओं से ऊपर उठकर परम तत्व की एकता का उद्घोष करता है। जहाँ एक ओर इसमें शिव तांडव और महादेव के रौद्र रूप की कथाएं हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी अनन्य भक्ति का भी उतना ही सुंदर प्रतिपादन है। यह हमें सिखाता है कि ऊर्जा के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन परम चेतना सदैव एक ही होती है। इतने विशाल ग्रंथ का श्रवण या अध्ययन करना साक्षात देवत्व को अपने भीतर उतारने के समान है। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि जो मनुष्य स्कंद पुराण की कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है या इसके श्लोकों का मनन करता है, उसके अंतःकरण के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। यह मनुष्य को मोह और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के परम प्रकाश की ओर ले जाता है। इसमें छिपी एक एक सीख आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह हमें सिखाता है कि कैसे संघर्षों के बीच भी
अपने संकल्प को बनाए रखना है और कैसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करनी है। अगली बार जब आप किसी प्राचीन तीर्थ पर जाएं, किसी पवित्र नदी के जल को छुएं या घर में सत्यनारायण की कथा सुने, तो याद रखिएगा कि आप जाने अनजाने स्कंद पुराण की उसी महान विरासत का हिस्सा बन रहे हैं जो सदियों से भारत को एक सूत्र में पिरोए हुए है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आवाज़ है जो कहती है कि सत्य और धर्म ही शाश्वत I है। am हर Kartikeyan, हर god of महादेव। war and स्वामी victory. स्कंद की जय। With my spear, I command the cosmos.